हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चंद्रिका जो कि पार्ट 2 और चैप्टर का नाम हो गया विष का दांत कवर करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम आपको बता दें कि जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि विष के दांत चंद्रिका चैप्टर 2 कवर किया गया है। तो इसमें हम कुछ खास नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग भी जानते ही हैं। ठीक है, तो चंद्रिका क्यों खरीदा जाता है आप लोग भी जानते ही होंगे। तो आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जैसे आप लोग यह स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो इसे आप याद कर लीजिए। जैसे कि गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर होता है, तो आप दोनों याद कर लीजिए। हालांकि इसमें से हम आपको बता दें कि बिहार बोर्ड में यहाँ से 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो इसे आप याद कर लीजिए और आप लोग भी जानते ही होंगे। तो चलो हम कुछ बातें कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि विष के दांत जो चैप्टर है वह स्टार्ट हो गया है। तो इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि हम आपको बता के दें कि देखो, बहुत सारे आदमी तो कंफ्यूज भी रहते हैं कि चंद्रिका क्यों खरीदा जाता है। तो हम आपको बाबू यही कहना चाहते हैं कि चंद्रिका क्यों खरीदा जाता है, या खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, या फिर चंद्रिका का हम कैसे उपयोग करें। तो इन सारे बातें पर हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे क्योंकि हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और टाइम भी नहीं है और हम इसको शॉर्ट में यानी कि कवर कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे बाबू। तो देखो, चंद्रिका खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, तो जी हाँ खरीदना चाहिए। देखो, चंद्रिका का जो बुजुर्ग लोग होते थे पहले के ज़माने में, कि दादाजी सबको जो एज के ज़माने में जो बुजुर्ग लोग होते थे, तो वो सबका मन होता था कि जैसे कि आप उसके सामने अगर चंद्रिका लेकर पढ़ाई कर रहे हो तो उनको लगता था कि यह लड़का पढ़ने में तेज़ नहीं है। हालांकि यह बात नहीं है, ये सब एक तरह से एक बनावटी बात थी जो कि पहले की जो मेंटलिटी में चलती आ रही है। तो देखो बाबू, चंद्रिका खरीद लेना चाहिए। देखो, चंद्रिका का मतलब क्या होता है? चंद्रिका का मतलब होता है हेल्प करना पीछे, यानी कि ठीक जिस तरह से सर आपको हेल्प करते हैं कोई भी चीज़ जानने में, ठीक उसी तरह से चंद्रिका भी आपको हेल्प करते हैं। तो देखो, चंद्रिका का मतलब ही होता है कि हेल्प करना। तो चंद्रिका आप खरीद लो। रह गई बात आपको उपयोग कैसे करना है, तो देखो आपको उपयोग इस तरह से करना है। जैसे कि अगर देखो अगर आपके पास समय है तो जाके आप बुक पढ़िए, यानी कि पूरा चैप्टर डिटेल्स में पढ़िए हिंदी का। अगर आपके पास समय नहीं है तो वही चैप्टर का, जैसे कि अभी चैप्टर स्टार्ट है विष के दाम, तो अगर आप बुक पढ़िएगा तो आपको पूरा डिटेल्स में आप जान पाइएगा। लेकिन अगर आपके पास समय कम है या कम समय में जानना चाहते हैं तो आप विष के दांत जो चैप्टर पूरा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अब चंद्रिका में जो संक्षिप्त में दिया है तो आप उसे 40 से 50% तक आप लगभग में जान पाइएगा। यहाँ पे संक्षिप्त में दिया है, ठीक है। तो ये हेल्प होता है। फिर यहाँ से व्याकरण भी आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप फिर अगर आप से चाहे तो जैसे कि विष के दांत का कोई भी प्रश्न ले लो, ठीक है। तो हो जाता है ना कि हम रीडिंग करने के बाद भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्वेश्चन हम क्या लिखें, किस तरह से लिखें, या फिर इसके बारे में हम कैसे लिखें। बहुत सारे स्टूडेंट के कन्फ्यूज में रहता है कि रीडिंग कर लेने के बाद भी अगर क्वेश्चन पढ़ता है तो उसको कन्फ्यूज रहता है कि हम किस तरह से देखें। तो आप चंद्रिका से जाके देख सकते हो, आप 3 से 4 बार पढ़ सकते हो। फिर चंद्रिका से आप क्वेश्चन वो पढ़ लोगे 3 से 4 बार, तो फिर आपको ना यानी कि याद करने की जो तरीका होता है या फिर लिखने के तरीका होता है तो उससे रिलेटेड करके आप लिख सकते हो। यही हम देखो, चंद्रिका का मतलब यही होता है। चंद्रिका का मतलब कुछ देखो, पहले के जो आदमी थे वो सोचता था कि चंद्रिका से पढ़ाई कर रहा है तो यानी बहुत कमज़ोर विद्यार्थी है। तो बाबू ऐसा बात नहीं है, चंद्रिका आपको खरीद लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप हमारे स्क्रीन पर चैप्टर बाय चैप्टर कवर करके प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है और आप जो भी चैप्टर चाहिए वहाँ से आप जाके कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चंद्रिका को आपको किस तरह से उपयोग करना चाहिए या चाहते हैं, या फिर एक तरह से बुझो ना, यहाँ पे तो हम लंबा नहीं खींच पाएंगे, तो आपको हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बता देंगे कि चंद्रिका कैसे कवर किया जाता है। और हम जाते जाते हम आपसे सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि अगर आप फुल डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके पास समय है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर क्लास 10th हिंदी का सारा चैप्टर काव्य खंड एवं गद्य खंड दोनों मिला के सारा चीज़ कवर कर लिया गया है और प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। तो वहाँ से आप जाके सारा कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग, अच्छा अगर चाहे आप तो बुक भी पढ़ सकते हैं, वहाँ सारा कुछ कवर करके डाल दिया गया है। और वहाँ में साथ में ये भी बताया गया है कि कौन सी VVI क्वेश्चन आंसर है, कौन सी चैप्टर का कौन सी क्वेश्चन आंसर याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो सारा कुछ कवर किया गया है।
तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे बाबू। तो आप लोग थोड़ा समझदार आदमी हैं तो समझ गए होंगे। तो अब जब तक हम इतना ही रहने देते हैं, तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।